आपकी वास्तविक उन्नति उस दिन आरंभ होती है जिस दिन आप दिखावा छोड़ वह बनने लगते हो जो वास्तव में आप हो। जो सिर्फ अपना भला चाहता है वो दुर्योधन है, जो अपनों का भला चाहता है वो युधिष्ठिर है, जो सबका भला चाहते हैं वो श्री कृष्ण हैं। रिश्ते हो या बर्फ, दोनों को बनाने और बनाए रखने के लिए ठंड रखनी बहुत जरूरी है। एक सांस सबके हिस्से से हर पल घट जाती है, कोई जी लेता है, जिंदगी किसी की कट जाती है। जब जिंदगी समंदर में गिरती है तब वक्त तैरना सिखा देता है। हमारे मन में मन को कंट्रोल करने की ताकत भगवान की याद से आती है, और जब हमें मन को कंट्रोल करने की ताकत आ जाती है तब हमारे लिए कुछ भी असंभव नहीं रह जाता। दिल खोल के सांस लो, अंदर ही अंदर घुटने की कोशिश ना करो, कुछ बातें भगवान पर छोड़ दो, सब कुछ खुद सुलझाने की कोशिश ना करो। बीमारियों का बहुत बड़ा कारण है बंद कमरे में रहना। जितना आप प्रकृति के टच में रहेंगे उतने बीमारियों से अनटच्ड रहेंगे। हर व्यक्ति दर्पण की तरह है, सामने वाले में आपको वही अच्छाई या बुराई दिखाई देगी जो आप में मौजूद है। अगर किसी में बुराई दिखे तो खुद में जरूर झांकना। सुलह कर लो अपनी किस्मत से, एक वही है जो बिकती नहीं रिश्वत से। समय कभी दिखाई नहीं पड़ता, परंतु समय सब कुछ दिखा देता है। सदैव अपने मन में अच्छे विचार, अच्छा दृष्टिकोण व अच्छा व्यवहार रखिए तथा स्वयं को पहचाने और पिता परमात्मा को पहचान कर उनको याद करिए। तभी हम सच्चे सुख और मन की शांति का अनुभव कर सकेंगे। कहते हैं कि जिंदगी में कुछ हद तक दोस्ती नादान लोगों से भी जरूर करनी चाहिए, क्योंकि आवश्यकता पड़ने पर समझदार लोग अक्सर व्यस्त हो जाते हैं। ध्यान रहे कि ज़िंदगी में यदि आप किसी को आजमाओगे तो हर कोई को गलत ही पाओगे, और यदि मन से दूसरों की समस्या समझोगे तो हर कोई को अपनी जगह सही ही पाओगे। कुछ पाने के लिए ज़रूरी नहीं कि दौड़ा जाए, बहुत सी चीज़ें ठहरने से भी प्राप्त हो जाती हैं, जैसे सुकून, शांति और परमानंद। सबको अपना जीवन बदलने के लिए समय मिलता है, पर समय बदलने के लिए दोबारा जीवन नहीं मिलता। यदि आपके सपने आपको डराते नहीं हैं तो वे बहुत छोटे हैं। आप जो कल चाहते हैं उसे बनाने का आज आपका अवसर है। ये जरूरी नहीं कि पुनर्जन्म के लिए शरीर ही त्यागा जाए, कई बार विचारों में परिवर्तन से भी पुनर्जन्म हो जाता है। कुछ लोगों की संगति से ज़्यादा लाभदायक अकेलापन होता है। ना कद बड़ा ना पद बड़ा, मुसीबत में जो साथ खड़ा वो सबसे बड़ा। हारता वो है जो शिकायत बार बार करता है, और जीतता वो है जो कोशिश 1000 बार करता है। जरूरत से ज़्यादा होशियारी और ज़रूरत से ज़्यादा विश्वास सदा हानिकारक ही होते हैं। सफल लोगों का एक खास गुण होता है, वे अपनी गलती को स्वीकार करते हैं। जैसे हाथ धोए बिना खाना नहीं खाते क्योंकि वायरस आ सकता है, उसी तरह खाना खाने से पहले मन को भी वाइब्रेशन से धोना है। वाइब्रेशन है शुक्रिया परमात्मा। जीवन में तकलीफ उसी को आती है जो हमेशा जवाबदारी उठाने को तैयार रहते हैं, और जवाबदारी लेने वाले कभी हारते नहीं, या तो जीतते हैं या फिर सीखते हैं। अभिमन्यु की एक बात बड़ी शिक्षा देती है, हिम्मत से हारना पर हिम्मत मत हारना। सब कुछ रोने से नहीं मिलता दोस्त, कुछ मुस्कुरा कर छोड़ देना चाहिए। परमात्मा कभी किसी का भाग्य नहीं लिखता। जीवन के हर कदम पर हमारी सोच, हमारा व्यवहार और हमारे कर्म ही हमारा भाग्य लिखते हैं। कभी कभी खुद की गलती भी मान लेनी चाहिए, शायद कोई अपना दूर होने से बच जाए। फिर भी ना निकले कोई उपाय तो बोलो ओम नमः शिवाय। बातें बड़ी नहीं, काम बड़े करो, क्योंकि लोगों को सुनाई कम और दिखाई ज़्यादा देता है।
उस जगह पर हमेशा खामोश रहना जहां 2 कौड़ी के लोग अपनी हैसियत के गुण गाते हैं। आपका भविष्य काफी हद तक आपके आज के विचारों पर निर्भर करेगा, इसलिए आशा और विश्वास और प्रेम और सफलता के विचार सोचें। मित्रता आनंद को दोगुना और दुख को आधा कर देती है। खुद लड़नी पड़ती है जिंदगी की लड़ाई, लोग साथ कम ज्ञान ज्यादा देते हैं। इलायची के दानों सा मुकद्दर है अपना, महक उतनी ही बिखरी पिस गए जितना। आँख संसार की हर चीज देखती है, मगर आँख के अंदर कुछ चला जाए तो उसे नहीं देख पाती है। ठीक उसी प्रकार मनुष्य दूसरे की बुराइयां तो देखता है, पर अपने भीतर बैठी बुराइयां उसे दिखाई नहीं देती। पूरी दुनिया घूम लो यार, पर जो सुकून घर में मिलता है वो कहीं भी नहीं मिलता। अंधे बहरे गूंगे बनकर अपने लक्ष्य पर ध्यान देते रहो। यहाँ इतने खाली लोग हैं कि ना खुद कुछ करेंगे और ना करने वाले को करने देंगे, और उनका मनोबल भी तोड़ देंगे। हौसले के तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो। हार जाओ चाहे जिंदगी में सब कुछ, मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रखो।